पुलिस की आंखों के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी करी जाती है। लेकिन अफसोस, और ये बात मैं कमिश्नर साहब से भी कही, कि पुलिस की लाठी और पुलिस के डंडे उन पे नहीं चलते। और अगर ऐसा ही ये गुंडे मवालियों को छूट दे दी जाएगी, नफरती चिंटुओं को छूट दे दी जाएगी, तो आने वाले वक्त में पुलिस और प्रशासन ये तैयार रहे। आरिफ मसूद फैंस क्लब और भोपाल के तमाम अमन पसंद लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, सर पे कफन बांध के, हाथ में तिरंगा लेके सरकार के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर ये हमें नहीं रोक पाएंगे, इनकी लाठी और इनकी गोलियों से फिर हम नहीं डरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। भोपाल से एक इंतहाई हिला देने वाला और शर्मनाक वाकया सामने आया है, जहां एक शख्स को इसलिए बेरहमी से मारा पीटा गया, जलील किया गया और आधा नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, क्योंकि कुछ लोगों को शक था कि यह दूसरी कम्युनिटी की एक लड़की के साथ होटल में मौजूद था। मामला इस लड़के को पीटने तक लिमिटेड नहीं है। जिस लोगों ने इसे पीटा वो बजरंग दल के लोग थे और वो अल्लाह के खिलाफ और इस्लाम मजहब के खिलाफ बेतुकी बातें कर रहे थे। इसी बात को लेकर आज मध्य प्रदेश के भोपाल के पूरे शहर के अंदर मुसलमानों ने एहतजाज किया। पहले अच्छे से इस मामले को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरे वाकये ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी है और सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर सख्त गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये वाकया भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में हफ्ते की दोपहर को उस वक्त पेश आया जब कुछ नौजवानों को खबर मिली कि एक आदमी और एक औरत होटल के कमरे में रुके हुए हैं। तो होटल का जो इंचार्ज था वो बजरंग दल का मेंबर था। उसने बजरंग दल के लोगों को फ़ोन करके बता दिया कि फलाना एक मुस्लिम नौजवान एक गैर मुस्लिम के साथ होटल में रुका हुआ है। इसके बाद अचानक एक ग्रुप होटल पहुंच गया और देखते ही देखते माहौल इंतहाई टेंशन वाला हो गया। पुलिस ज़रा देर से मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे। गवाहों के मुताबिक ये पूरा हंगामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा और उस दौरान उस आदमी को न सिर्फ सड़क पर घसीटा गया बल्कि उसके चेहरे पर स्याही और गोबर तक लगाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए, अतराफ इसको धक्का दिए जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं और इसको आधा नंगा करके चलाया जा रहा। कुछ लोग नारे भी लगाते थे और पूरा मंजर देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ अफराद अपने आप को बजरंग दल से जुड़ा हुआ बता रहे हैं और उन्होंने इस पूरे हंगामे को अंजाम दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में गुस्सा फैल गया और हर तरफ इस वाक़े की बात होने लगी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर किसी को कोई शक या एतराज़ था तो कानून को हाथ में लेने का हक किसने दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा गया कि एक भीड़ उस आदमी को घेर कर चल रही है और उसकी बेइज्जती कर रही है। कुछ लोग उसके चेहरे पर काली स्याही लगा रहे हैं जबकि कुछ गोबर मल रहे। एक वक्त था जब अफगानिस्तान से ऐसे वीडियो आते थे तो अपने इंडिया के घोड़ी मीडिया चैनल वाले उन वीडियो को प्ले करके ये बोलते थे कि देखो किस तरीके की सजा दी जा रही है, इसे देखकर हमारे आंख पे कांटे आ जाते। खैर, ये मंजर देखकर लोगों ने इसे इंसानियत के खिलाफ हरकत करार दिया और ऐसे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर ढूंढने पर। अब ये एक या दो तरफ का मामला नहीं है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतने के बाद यही नज़ारा देखा गया। उत्तर प्रदेश से तो 1 या 2 दिन के अंदर डेली ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक होटल में उस वक्त हंगामा हुआ जब कुछ लोगों को खबर मिली कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी एक दूसरी कम्युनिटी के औरत के साथ होटल के कमरे में है। इसके बाद वो सीधा होटल के अंदर घुस गए और दोनों को कमरे से बाहर खींच कर निकाला। फिर उस आदमी को सड़क पर लाके उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। वीडियो और पुलिस की जांच के मुताबिक उस 27 साल के शख्स को मुक्के और लातों से मारा गया और उसके कपड़े भी उतार दिए गए। जब पुलिस दोनों को थाने ले गई और पूछताछ की गई तो उस खातून ने एक अहम बयान दिया। खातून ने पुलिस को बताया कि वो उस आदमी को काफी अरसे से जानती है और दोनों करीब 5 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे। मतलब कि वो लड़की लड़के को 5 साल से जानती थी। दोनों छुप छुप के इसी तरीके से होटलों में मिलते थे और बाहर भी घूमते फिरते रहते थे। 5 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे। देखो भाई, बात यहाँ पर मजहब की नहीं हो रही। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह हो रही कि हम इंडिया में रहते। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ पर हर किसी को आज़ादी है। अगर आप बालिग हो गए तो आप कहीं पर भी रह सकते, कहीं पर भी घूम सकते, आपको रोक टोक नहीं है। यहाँ तक कि होटलों के अंदर जाने के वास्ते भी 18 साल की उम्र होना जरूरी है। तो कानून आपको इजाज़त देता है कि लड़के 18 साल से ज़्यादा की उम्र के है, लड़का 18 साल से ज़्यादा की उम्र का है तो दोनों किसी भी होटल में रुक सकते हैं। लड़के ने यह भी बयान दिया कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती, बदतमीजी या कैद करने जैसी बात नहीं हुई है और वो उस लड़के के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। पुलिस ने बताया कि लड़की का कहना है कि लड़का हाल ही में जेल से बाहर आया था और जहां वो इस वक्त रह रही है वहां उसके आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो दोनों होटल में मिले। तो मामला है लड़की लड़का अपनी मर्जी से होटल में मिले। लेकिन पुलिस किस तरीके से इस मामले को डाइवर्ट करती वो सुनो। पुलिस जांच में ये बोल रही है कि सामने आया कि उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक उस पर भोपाल के मुख्तलिफ थानों में फ्रॉड, अमानत में खयानत और चोरी जैसे
कम से कम 5 केस चल रहे हैं। गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज आदेश सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो शख्स हाल ही में जेल से रिहा हुआ है और पुलिस को पता चला कि वो मोबाइल फोन चोरी के 2 मामलात में भी मुलव्विस रहा है। इसी बुनियाद पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हम क्या देख रहे वीडियो के अंदर बजरंग दल वाले पीट रहे, लेकिन पुलिस वाले बोल रहे कि उसके ऊपर पुराने केसेस है, इसलिए हम भी उसको गिरफ्तार कर लिए। मतलब कुछ भी हो जाओ, ये लोग गलत नहीं हो सकते बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वाले, लेकिन गलत कौन होता जिसको ये लोग मारते पीटते मुंह के ऊपर गोबर लगा के स्याही लगाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हंगामा होने के बावजूद किसी भी तरफ से रात देर तक कोई रस्मी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ को समझाया गया और उन्हें मशवरा दिया गया कि अगर वो केस दर्ज करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि सभी लोगों को फ्यूचर में अमन और कानून को डिस्टर्ब न करने की वार्निंग दी गई है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर बाद में दोनों वापस आकर शिकायत देते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि पुलिस के सामने पिटाई हो रही। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस वाक़े को लेकर जबरदस्त बहस जारी है। कई लोग कह रहे हैं कि किसी शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड होना या किसी दूसरी कम्युनिटी के खातून के साथ होना इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उसको इस तरह सड़कों पर जलील किया जाए। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर कानून मौजूद है तो भीड़ का फैसला करने का हक किसने दिया। वायरल वीडियोस ने एक बार फिर मॉब जस्टिस और कम्युनल टेंशन के मुद्दे को जिंदा कर दिया है। इंसानी हुकूक से जुड़े लोग भी इस मामले में सख्त रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की हरकतें सोसाइटी के लिए इंतहाई खतरनाक है। लेकिन इस मामले के अंदर जो मुसलमानों का गुस्सा जाहिर हो रहा है, मुसलमान जो इतनी बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे कि लड़के को निकाल कर पीटा गया है। मुसलमान इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि जिस वक्त बजरंग दल वाले उस लड़के को पीट रहे थे, वीडियो के अंदर ये सुना जा सकता है कि वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या हुआ तेरा अल्लाह तुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। लड़के को पीट रहे और ये अल्फाज बार बार दोबारा रिपीट कर रहे। भाई आलम ये हो चुका है कि अगर से हम कुछ भी बोल देते हैं इसके जवाब में तो फिर ये कहते हैं कि इन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचा दी, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और 2 घंटे के अंदर पुलिस वाले तुम्हारे घर के बाहर खड़े हुए मिल जाते। तीसरे घंटे आप सलाखों के पीछे चल जाते। अब आप जो भी लीडरों को पहचानते, जब आप उनको फोन करे तो लोग ये बोलते कि मियां तेरे को ये सब बोलने की जरूरत क्या थी, सुकून की जिंदगी गुजार लेना था ना कहीं को ये मामलों के अंदर पड़ के जिंदगी बर्बाद कर ले रहा। ऐसा बहुत बार हुआ भाई। हैदराबाद के अंदर आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी करो, 1 घंटे के अंदर पुलिस वाले आपको डराना धमकाना शुरू कर देते। तो किससे परमिशन लिया? परमिशन लेके प्रोटेस्ट कर रखा, परमिशन लेके प्रोटेस्ट नहीं करा तो खामोश चले जा से, नहीं तो तेरे को अटका देते। ऐसे धमकियां बहुत जनों को मिली। इसीलिए आज इतने बड़े हंगामा होने के बाद भी मुल्क भर में कई हंगामे देखने को मिले, लेकिन हैदराबाद में दूर दूर तक पीसफुल प्रोटेस्ट भी देखने को नहीं मिला। अब माइनॉरिटी का तो कुछ भी रोलिश नहीं है, समझो। वो पार्टियां वाले लड़ लेते, वो लोग एहतजाज कर लेते। BRS पार्टी वाले जो है बीजेपी वालों को बोल के एहतजाज करते, बीजेपी वाले इनके खिलाफ एहतजाज करते, फिर कांग्रेस पार्टी वाले भी एहतजाज करते। अब पुलिस वाले उन लोगों को फुल फ्रीडम दे देते, समझो। उल्टा उन लोगों को प्रोटेक्शन देके पीसफुल एहतजाज करने लगाते। हाल ही में एक मामला पेश आया, आपको मालूम ही होगा, तेलंगाना के जो बीजेपी का मिनिस्टर है उसका बेटे का केस आया। अभी तक गिरफ्तार भी नहीं करे पुलिस वाले, उन्हें जो है बेल के वास्ते अप्लाई भी कर दिया गया था हाईकोर्ट में। खैर उस बारे में जरा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में वायरल वीडियोस और कंप्लेंट का जायजा लिया जा रहा है और जो भी लोग इस वाकये में जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनके पास कंप्लेंट और वीडियो क्लिप दोनों पहुंच चुकी है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि जो लोग भी कानून तोड़ते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि वायरल वीडियोस और पब्लिक प्रेशर के बाद पुलिस इस मामले में कितनी सख्त से कार्रवाई करती है और क्या इस वाक़े में शामिल लोगों को कानून के कटघरे तक ले जाया जाएगा या नहीं। फिलहाल भोपाल का यह वाक़या पूरे मुल्क में चर्चा का मौजू बना हुआ है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे। पहले ऐसे वीडियोस के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाता था। लोग यही बोलते थे कि भाई हमेशा बैड न्यूज़ दिखाते रहते, कभी गुड न्यूज़ भी दिखाओ, तो इसीलिए इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना बहुत कम कर दिया। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।